हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कोशिका विभाजन आरंभ करता है। विकल्प ए सेंट्रोसोम, विकल्प बी सेंट्रोमियर, विकल्प सी सेंट्रियोल या विकल्प डी क्रोमोमियर। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है सेंट्रोसोम। यहाँ पर हम देखेंगे कि सेंट्रोसोम जो होता है उसकी कोशिका विभाजन में क्या भूमिका होती है और क्यों यह महत्वपूर्ण होता है। तो सेंट्रोसोम सूक्ष्म नलिकाओं के दो बेलनाकार समूहों से बने होते हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है। तो दो सेंट्रियोल मिलकर सेंट्रोसोम बनाते हैं या सेंट्रोसोम का दो सेंट्रियोल मिलकर सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। ये दोनों बेलनाकार संरचनाएं हैं जो मुख्यतः सूक्ष्म नलिकाओं से बनी होती हैं। साथ ही साथ इनमें प्रोटीन का एक जटिल होता है या जो कि सूक्ष्म नलिकाओं के निर्माण में मदद करता है। सेंट्रोसोम जो होते हैं इन्हीं से ही तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। यही तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं जिन्हें स्पिंडल फाइबर भी कहा जाता है। तर्कु तंतु जो होते हैं ये सूक्ष्म नलिकाओं से बनी संरचनाएं होती हैं। ये सूक्ष्म नलिकाओं की बनी संरचनाएं होती हैं जो कि कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के पृथक्करण में सहायता करती है। ये गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की ओर खींचती है। ये गुणसूत्रों के पृथक्करण में सहायता करती हैं या फिर गुणसूत्रों के पृथक्करण में सहायक होती हैं। जब कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है उससे पहले अंतरावस्था के दौरान इनका डुप्लीकेशन हो जाता है, यानी ये संख्या में अपने आप की प्रतिकृति बना लेते हैं और संख्या में दो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सेंट्रोसोम जो होते हैं ये विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। विपरीत ध्रुवों की जैसे ही कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है तो प्रोफेज अवस्था के दौरान ये विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं और इस प्रकार अपनी अपनी तरफ ये स्पिंडल तंतुओं को विन्यासित करते हैं। अतः सेंट्रोसोम जो होते हैं ये कोशिका विभाजन को आरंभ करते हैं। इसीलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बी में कहा गया है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के, यदि हम क्रोमोसोम की संरचना को देखें तो यहाँ पर ये जो संरचना पाई जाती है बीच में संघनित संरचना, उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। यह कोशिका विभाजन को आरंभ नहीं करती है। सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल मिलकर सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं, अतः सेंट्रोसोम अधिक सही विकल्प है इसके लिए। और क्रोमोमियर जो होती हैं तो जो क्रोमेटिन तंतु होते हैं उन पर जो एक श्रृंखला में संघनित क्रोमेटिन पाई जाती है उसे ही क्रोमोमियर कहा जाता है और यह भी कोशिका विभाजन को आरंभ नहीं करता है। इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।